चलो ठीक है, एक्सेस विड्रॉवल का मामला है, पर इतना बड़ा कि आप मान लें कि 5,000 का आवंटन है और 50 लाख रुपए निकल जाते हैं एक्सेस, कहीं ना कहीं कुछ तो है। हर ट्रेजरी में ये हुआ है 6 माह। बट एक टेक्निकल पॉइंट ये होता है, जब भी आपको नया फंड चाहिए आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करने होते हैं जी। द मोमेंट आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करते हैं तब आपको नया अलॉटमेंट या नया एलोकेशन होता है। यहाँ ये सब कुछ नहीं, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की जरूरत होती थी, पर यही तो है नेक्सस, कैसे ये प्रोक्योर किया जाए, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, एएचडी, फाइनेंस और मुख्यमंत्री उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, रीजन यही था, जब सीबीआई ने इसको टेकअप किया उसके पहले जितने जो केसेस दायर किए गए थे, दर्ज किए गए थे, उनमें 120B नहीं था। ये यूएन विश्वास सीबीआई आने के बाद 120B लगाया गया कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो कोई डायरेक्ट एलिगेशन और एविडेंस है नहीं किसी के खिलाफ, आप निकल जाओगे। 100B कॉन्स्पिरेटर, साजिश, कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी चीज थी। आप उस समय थे कुर्सी पर, आप चाहते तो रोक सकते थे। मैं एक चीज और आपको बताऊं, 1992 की बात जो मैं कर रहा हूं, विजिलेंस इंस्पेक्टर एक हुआ करते थे विधुभूषण द्विवेदी, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा था सीएमओ को। उस रिपोर्ट में डिटेल्ड था कि कैसे ये ऑपरेट करता है, पूरा जो माफिया था, तंत्र था ये फॉर्डर का, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे फेक अलॉटमेंट्स होते हैं, कैसे फेक परचेजेस होते हैं, कैसे फेक बिल्स बनाई जा रही हैं, और कुछ भी कहीं पहुंच नहीं रहा है, और वो सारे पेपर्स में, एवरीथिंग वाज इन पेपर। एक बहुत संक्षिप्त सजा का इस समय ऐलान हम आपको बता दें, ये बड़ी खबर पे हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे आपको उस दौर में क्या कुछ नहीं हुआ था, यानी एक तरह से ये मजाक बन गया था ये चारा घोटाला, और जिस तरह के फेक एक्सेस मनी विड्रॉ किए गए थे, जो नकली जो वहां पर आपने बिल्स लगाए थे, यहां तक कि गाड़ियों की जगह आपने स्कूटर मोटरसाइकिल के बिल दिए थे, यानी जो नेक्सस काम कर रहा था उसके तहत ये सब कुछ हुआ। और श्याम सुंदर सुशोभित मेरे साथ जुड़े होंगे, लेकिन इस समय अमितेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ दुबे साहब भी जुड़े हुए हैं। दुबे साहब, मैं बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, हम लोग पिछले न्यूज नेशन पिछले कई दिनों से कई मुद्दों पे बात कर रहा है, उसमें से एक मुद्दा ये भी है किस तरह से राजनीतिज्ञ अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, और यहां भी यही मामला सामने निकल कर आता है। लेकिन आज भी ये हो रहा है, यानी हमने सबक तो सीखा ही नहीं किसी चीजों से। देखिए, अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो नेक्सस की बात हो रही है। हम क्या करते हैं कि कानून की जानकारी ज्यादा न होने की वजह से और कैसे सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम की सही जानकारी की नहीं होने को, एक ब्रेकिंग न्यूज आपकी आ रही है। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, तो आखिरकार सजा का ऐलान हो गया है। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा का ऐलान हुआ है और साथ ही साथ 25 लाख जुर्माना। इस समय की सबसे बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष, लोकसभा के मेंबर, उनको 5 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना दिया गया, यानी 5 साल की सजा। एक बड़ा घटनाक्रम भारतीय राजनीति में, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा का ऐलान। चाईबासा घोटाले में रांची की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सजा सुनाई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और साथ ही उन्हें 25 लाख जुर्माना भी भरना होगा। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर भी लागू हो गया, जिसमें अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सांसद, अगर कोई विधायक जिसके ऊपर 2 साल से ज्यादा की सजा कोई भी अदालत सुनाती है, ऑटोमेटिकली उसकी संसद सदस्यता, उसकी विधायक सदस्यता खत्म मानी जाएगी। अब ये लागू हो गया है, यानी रशीद मसूद इसके पहले शिकार बने, लालू प्रसाद यादव इसके दूसरे शिकार बने। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, एक बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव को, और इसका पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था। हाँ, देखिए, उनको उनको लालू यादव को 5 साल की सजा, जो अभी लॉयर्स बाहर निकले, 5 साल की सजा और 5 साल की सजा और 25 लाख का जो मांगा हुआ है। इसके साथ साथ जो दूसरे सहयोगी हैं जगदीश और उन लोगों को 4 साल की सजा दी गई है। जगन्नाथ मिश्रा को 4 साल की सजा भी जो बाहर निकल के उन्होंने खबर दी है, वकील जो अंदर कोर्ट में लॉयर सब उनके मुताबिक ये सजा दी गई है। और लालू प्रसाद यादव पर 25 लाख का जुर्माना भी किया गया है। जी, थोड़ा सा अगर आप हमें बता सके इस बारे में कि उनको 4 साल की सजा, मान लीजिए पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को 4 साल की सजा और लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा। हाँ,
मैं यही बता रहा हूँ जो अभी वो है कि उसमें 5 साल की सजा लालू प्रसाद यादव को दी गई है, जिसमें 25 लाख रुपए का जुर्माना भी फाइन किया है, और जो जगन्नाथ मिश्र और उनको 4 साल की सजा दी गई है। 120B में उनको 120B में जितने एक्यूज थे उन सबको 4 साल उन्होंने मिनिमम दिया है, इसीलिए। और क्योंकि लालू प्रसाद यादव पर अभी पूरी डिटेल वो ऑर्डर के साथ पढ़ी जाएगी इसके धारा में, लेकिन उन्होंने टोटल 5 साल की सजा अभी लालू प्रसाद यादव को प्रोनाउंस की है। जी चलिए धीरेन्द्र, आप बने रहिए। तो 4 साल की सजा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत कई लोगों को, लेकिन लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना। तो सजा का ऐलान आके जिसका इंतजार था वो हो गया, और राजनीति में सफाई का सिलसिला शुरू हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के चलते। यानी ना सिर्फ उनकी संसद सदस्यता भंग हो जाएगी, वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। सबसे ज्यादा अगर इस बात की चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर हो रही है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का एक अच्छा खासा दमखम है। तो ऐसे में उनके जेल जाने के बाद, हालांकि उनके परिवार का कहना है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उसके आगे भी जाएंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में रीअलाइनमेंट का जो दौर शुरू होगा वो किसकी ओर जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मेरे साथ संदीप दुबे साहब जेडीयू के नेता जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय वर्मा जुड़े हुए हैं, जो बता रहे थे कि उस दौर में क्या कुछ नहीं हुआ था। यानी घपले की इंतहा अगर आप किसी को कह सकते हैं तो वो चारा घोटाला उनमें से एक होगा। अजय, एकदम सही है। मैं जो आपको उस समय हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि 85 मैं आपको बता चुका कैग का था, 1992 उसमें बात पूरी नहीं हुई थी, ये सजा का ऐलान हो गया जी। 1992 में मुझे याद है जब हम उस कवर कर रहे थे, 1992 में एक रिपोर्ट, विजिलेंस के एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे विधुभूषण द्विवेदी, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा था सीएमओ को, जिसमें उन्होंने डिटेल रिपोर्ट भेजा था कैसे, कहां, कौन और कितने का ये पूरा घोटाला है। विधुभूषण द्विवेदी को ट्रांसफर कर दिया गया, विजिलेंस से हटा दिया गया, बाद में भले सीबीआई ने उनको अपना विटनेस बना लिया इन केसेस में। 96 में ये जब खुलासा हुआ, मैंने बताया 3 मेंबर कमिटी बनाई गई, ये तीनों जो इस कमिटी के मेंबर थे इनका भी इंटरोगेशन होता है, ये भी चार्जेस में फ्रेम्ड होते हैं, इनके खिलाफ भी ट्रायल्स चल रही हैं। 1996 से लेकर 1997 तक ये मामला पूरा इन्वेस्टिगेशन का था, जिस दौरान सीबीआई ने, मैंने आपको जैसा बताया कि यहां तक देखा कि वो जो नंबर्स हैं, अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो नंबर्स को डिटेल करो। नंबर्स को खोजते वक्त उनको पता चला ये मोटरसाइकिल है, ये स्कूटर है। इसी में सबसे पहले मैं रोकूंगा यहां पर आरजेडी प्रवक्ता इस समय रामकृपाल यादव कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। issue is concerned. माफ कीजिएगा, झा As साहब far बोल as रहे the हैं कुछ। political issue is concerned, that this judgment we believe in us that it is going to, in fact, enhance the solidarity network of our cadre, of our leaders, and of our ordinary members across the state of Bihar. So, I repeat that the legal issue is that a particular pronouncement has been made with regard to the sentence. Like any other ordinary citizen of this country, we shall certainly appeal for our case of innocence at a higher appellate authority. And we are very certain that looking at the strength we have in our argument, we shall certainly be able to convince the higher appellate authority about our innocence. That is the legal aspect. The political aspect is that today, and in view of last few days' development, that RJD has enhanced the solidarity network across leaders, across volunteers, across ordinary members throughout Bihar. हिंदी, आप सब के माध्यम से हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम ये कहना चाहते हैं कि आज के इस जो सेंटेंसिंग आई है इसके 2 पहलू हैं। कानूनी पहलू ये है कि भारत के किसी भी आम नागरिक की तरह हमें ये अधिकार है कि हम हायर अपीलेट अथॉरिटी में अपनी निर्दोषिता का सबूत एक प्रबल ढंग से आगे प्रस्तुत करें। तो मनोज झा, उनका प्रवक्ता का कहना है कि राजनीतिक और कानूनी तौर पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उन्हें लगता है कि उनके नेता इनोसेंट है और आगे ऊपरी अदालत में उनको निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। धीरेन्द्र, क्या कुछ उस समय यहां पर चल रहा है वहां पर?
इस समय तो सबसे ज्यादा वो अहम है कि लालू यादव जी को 5 साल की सजा। वो अहम है कि लालू यादव जी को 5 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र पर 4 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना किया गया है। जिनमें से 7 सप्लायर हैं उन सबको 4 साल की सजा दी गई है और बाकी सबका अभी जो है